से सामना द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आपको मेरे YouTube मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज की बड़ी खबर यह है कि अमित शाह की ईडी ने अब नया पैमाना सेट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, छापेमारी का नया पैमाना सेट कर लिया है ईडी ने। अब कल का ही लीजिए, कल कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में ईडी गई। ईडी का काम है आर्थिक अपराध का जांच करना, ट्रांजैक्शन का जांच करना, रुपयों में हेर फेर की जांच करना। वो ईडी कल इलेक्शन डाटा चुराने गई थी ममता बनर्जी के सलाहकार के दफ्तर में। पार्टी के टीएमसी के सलाहकार जो है आईपैक के दफ्तर में कल गई और फाइलें खंगालने लगी टीएमसी की इलेक्शन डाटा से रिलेटेड, और वो फाइलें ईडी अपने कब्जे में लेने लगी। और पूरी खबर आपको आगे बताएंगे कि ममता बनर्जी की कैसे एंट्री होती है, फिर ईडी के अधिकारियों के साथ ममता बनर्जी किस तरह से झगड़ती है। पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे, कैसे फाइल छीन लेती है और उसके बाद कैसे अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को ललकारती है। पूरी खबर इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों हमारा चैनल फेसबुक पेज पर भी है, आप पेज पर अगर देख रहे हैं तो पेज को प्लीज फॉलो कर लीजिए। आइए दोस्तों खबर की तरफ बढ़ते हैं। कल दीदी के राजनीतिक सलाहकार प्रतीक जैन आईपैक जो चलाते हैं कलकत्ता में, जो टीएमसी की इलेक्शन कैंपेनिंग से लेकर के कौन कैंडिडेट कहां से लड़ेगा, कहां की रणनीति क्या होगी, किस विधानसभा क्षेत्र में उनके कितने वोटर है, पूरी डाटा रखने वाली आईपैक के यहाँ कल ईडी का रेड पड़ता है। और ईडी की रेड पड़ने के बाद तुरंत ये खबर कोलकाता पुलिस को लगती है। डीजीपी का फोन ममता बनर्जी के पास जाता है। ममता बनर्जी उस समय डीजीपी को लेकर के तुरंत, आप जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, दफ्तर पहुंचती है आईपैक के दफ्तर, और वहां सीधे भीड़ जाती है ईडी के अधिकारियों से और फाइल छीन लेती है। जो जरूरी फाइल थी, खबर यह है दोस्तों, निकल करके खबर यह आ रही है कि ईडी के अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं लगा है, क्योंकि जिस डाटा को चुराने ईडी के अधिकारी छापे के नाम पर आए थे, रेड के नाम पर आए थे, वो फाइल उनके हाथ नहीं लगा है। इस तरह की खबरें चल रही है दोस्तों। लेकिन अब सवाल इस बात का उठ रहा है कि दोस्तों क्या ईडी अब चुनावी रणनीति भी चोरी करेगी? ईडी का काम यह है। क्या अमित शाह इस तरह से नीचे गिर गए हैं, इतने नीचे गिर गए हैं कि अब विपक्षी पार्टियों की जहां सरकार है वहां चुनाव जीतने के लिए वो इस हद तक नीचे जा सकते हैं? सवाल इतने खड़े हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ईडी के बारे में जब बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि ईडी एक संवैधानिक संस्था है। क्या आपको लगता है कि आज के डेट में ये संवैधानिक संस्था है? और सबसे बड़ी बात कि 2021 में आईपैक के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज होता है कोयला घोटाले को लेकर के, और 5 वर्ष तक ईडी कान में तेल डाल करके सोए रहती है और चुनाव से ठीक पहले आईपैक के दफ्तर पर उसी केस में छापेमारी के लिए पहुंचती है। क्यों भाई, 5 साल तक कहां थे? पूरी खबर हम आगे आपको इस वीडियो में बताएंगे और एक एक चीज सुनाएंगे। साथ ही साथ ममता बनर्जी का वो हमला सुनाएंगे जिसमें नेस्टी और नोटी तक कहा है अमित शाह को। लेकिन आपको कुछ जरूरी बातें आपको बता दें दोस्तों कि ममता बनर्जी वो फाइल छीन करके और सीधा सीधा मोदी और शाह को ललकारा है और कहा है कि इस तरह से आप लूट करके जीत नहीं सकते हैं। आपकी कुछ सीटें आने वाली भी थी, वो सीटें अब शायद जीरो में बदल जाएंगी, इसलिए सावधान रहिए। खुला चैलेंज ममता बनर्जी ने दिया। आइए सबसे पहले सिलसिलेवार ढंग से ममता बनर्जी के 2 वो स्पीच सुनते हैं, 2 वो बातें सुनते हैं जिसमें सीधे सीधे मोदी और अमित शाह को ममता बनर्जी ने चुनौती दिया है। पार्टी हार्ड डिस्क, द कैंडिडेट लिस्ट, द पार्टी स्ट्रेटेजी, द पार्टी प्लान, इज इट द ड्यूटी ऑफ द ईडी and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards.
one side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people, more than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। जी हाँ दोस्तों, ये 1 to 1 एक साथ 2 क्लिप आप सुने, दोनों क्लिप कल के हैं। ममता बनर्जी एक क्लिप आप देख रहे हैं जो हाथ में उनके ग्रीन रंग की फाइल है, उस फाइल को लेकर के वही फाइल सबसे इंपॉर्टेंट बताई जा रही है कि उसी में सब कुछ डाटा था। वो फाइल ईडी के अधिकारियों से ममता बनर्जी ने छीन लिया और छीनने के बाद उसके बाद बाहर निकल करके वो सीधे सीधे चैलेंज अमित शाह को नेस्टी और नोटी करके कह रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी को ललकार रही हैं। उसके बाद एक क्लिप आप देखें जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी सीटें 0 हो जाएंगी। तो 2 क्लिप बैक टू बैक हमने आपको सुनाया। दोनों क्लिप से आपको लग गया होगा कि बंगाल का बैटल कितना मुश्किल होते जा रहा है अब बीजेपी के लिए, और बीजेपी किस कदर तक नीचे जा सकती है चुनाव जीतने के लिए। ये आप इसको देख करके, इस खबर को देख करके समझ सकते हैं दोस्तों। और आज ममता बनर्जी खुद कोलकाता की सड़कों पर है, लाखों की संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ है और वो एक जन सैलाब ममता बनर्जी का ईडी और चुनाव आयोग के खिलाफ है। आपको बता दें कि बंगाल में एसआईआर चल रहा है, उस एसआईआर से बीजेपी खुद नाखुश है, क्योंकि जानती है कि बीजेपी जानती है कि वहां के बीएलओ जितने हैं वो ममता बनर्जी के स्टाफ है। तो यहां पर मनमानी चलेगी नहीं। जिस तरह से उन्होंने बिहार में खेला कर लिया, हरियाणा में कर लिया, उस तरह चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वो बंगाल में होते नहीं दिख रहा है। जिसके चलते अमित शाह का टोटली फोकस इस पर है कि ममता बनर्जी की रणनीति क्या है, ममता बनर्जी के वोटर कितने हैं, किस सीट पर ममता बनर्जी किसको उतार रही है। इसी के लिए कल ईडी का छापा वहां पर पड़ा था और जिसमें ईडी के हाथ में शून्य लगा, कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि आईपैक के अंदर से जो खबर निकल करके आ रही है उसमें ईडी के अधिकारी को कुछ भी इलेक्शन से रिलेटेड डाटा कलेक्ट वो नहीं कर पाए हैं। ममता बनर्जी ऐन मौके पर उनका खेल खराब कर दी, पहुंच करके छीना झपटी की लड़ाई हुई, छीन करके उसके बाद से अब खबर यह है कि कल ही ईडी के उन अधिकारियों पर जो छापे में गए थे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराया गया है। उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि बंगाल पुलिस ममता के अधीन है, वो दिल्ली की पुलिस नहीं है। जो अमित शाह कहेंगे वो करेंगे, बंगाल पुलिस वही करेगी जो ममता बनर्जी कहेंगी। और सबसे बड़ी बात कि जब आईपैक के दफ्तर में छापा पड़ा तो सबसे पहले खबर डीजीपी ने ही ममता बनर्जी को दिया। उसके बाद ममता बनर्जी बगैर देर किए पल भर में आईपैक के दफ्तर पहुंचती हैं और प्रतीक जैन से सब मालूमात करती हैं और उसके बाद ईडी के अधिकारियों से भिड़ जाती है और फाइल छीन लेती है। तो ये दोस्तों पूरी खबर थी। अभी टीएमसी के कार्यकर्ता जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं सड़कों पर हैं और जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है अमित शाह और अमित शाह की ईडी और चुनाव आयोग के खिलाफ। ममता बनर्जी हर हाल में बंगाल जीतने जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे में इतने हद तक नीचे जा सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीतेगी या नहीं जीतेगी? आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। दोस्तों अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।